गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी के ऊपर मेकअप जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। वो सारी बहनें फेमस हैं और उनमें से एक को मैंने इतने डीएम्स किए, कोल्ड ईमेल्स किए और वो फाइनली आ गई और मैंने उनको स्क्रिप्ट भी फाइनल कर दी, इसलिए वो हिंदी भी सीख गई है मेरे लिए। मैं करूंगी उनके ऊपर मेकअप, वो मेरी सुनेगी। सो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारी आज की किम कार्दाशियन AKA रिंकी लोंगवानी। हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करें मेकअप। चल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से। तो मेरे को जहाँ तक पता है किम का फेवरेट आई मेकअप तो न्यूड मेकअप है, थोड़ा सा डस्की टोन के साथ और न्यूड आई मेकअप के साथ वो हर बार अपना लुक कैरी करती है। तो स्टार्ट करें आई मेकअप से। सबसे पहले मैं इनके आईज कंसील कर रही हूँ। अब हम ब्लेंड करें छोटे से क्यूब ब्लेंडर के साथ। थोड़ा शेकी तो मारनी पड़ेगी ना किम के सामने। बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग होनी चाहिए क्योंकि आपको पता ही है ये लोग कितनी अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं, खुद ही इतना अच्छा मेकअप करते हैं, मेरे से क्या कराएंगे। मैं यूज कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर। अगर छोटे भी एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे तो सब उससे तो हाइड हो जाएंगे, आपको कवरेज तो पता ही है टार्ट की। अब हम इसको मैट करेंगे। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से मैट कर रही हूँ। देखना कोई भी क्रीज लाइंस ना आए। तो न्यूड मेकअप के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा ब्राउनर जैसा कोई शेड देख लूं। लाइट ब्राउन मैं यूज कर रही हूँ। तो हम लोगों ने ब्राउन से ब्लेंडिंग कर ही ली है। ज्यादा हेवी नहीं रखेंगे हम मेकअप को क्योंकि वो हमेशा ही न्यूड मेकअप कैरी करती है। मैं उल्टे हाथ से कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वरना कैमरा ढक जाएगा ना। उल्टे हाथ से ब्लेंडिंग की कोशिश। दिख रही है क्या यार, मेहनत कर रही हूँ मैं। हमने लाइनर लगाने के बाद एक पेंसिल ब्रश से, पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश से उसको मैट कर दिया है जैसे वो स्मज नहीं हो। रोए अगर किम कार्दाशियन अपनी विदाई में तो उसका काजल बह के ना निकले चुड़ैलों की तरह, तो इसीलिए अब ये कभी नहीं बहेगा। अब आई मेकअप तो हो गया, तो बेस स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने क्लेंजिंग पहले ही कर ली थी। उसके बाद मैं हाइड्रेशन देने के लिए थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड लगा देती हूँ। ठीक है, हम लोग लगा रहे हैं बेलोरा पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड। उन लोगों की स्किन क्यों नहीं खराब होती, उनका मेकअप क्यों नहीं खराब होता जल्दी से, क्योंकि वो लोग मेकअप के पहले प्रेपिंग बहुत अच्छी करते हैं। इतनी हाइड्रेशन दे देते हैं अपनी स्किन को कि पूरा डायरेक्ट मेकअप अंदर नहीं टच हो पाता, इसीलिए उनकी स्किन हमेशा हेल्दी रहती है। सेकंड मैं लगा रही हूँ एम्ब्रियोलिस की मॉइस्चर। आपको पता ही ये प्राइमर का भी काम करती है। उनको कुछ नहीं पता है, सारे गांडू को देखना है। सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो। किम बोल रही है। अरे किम बोल रहे तो सब्सक्राइब करो और जिसने नहीं करा वो गांडू है, गांडू। ठीक है, अब थोड़ा सा रुको, फिर प्राइमर भी लगा लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बहुत कम जगह पे पोर्स हैं स्किन पे, ज्यादा नहीं है। वो थोड़ा सा लगाएंगे जहाँ पे है सेटल करने के लिए। बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ। हम प्राइमर लगा चुके हैं, अब हम कलर करेक्शन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ब्लेमिशेस आपको मैंने पिछले मेकअप में भी बताया था। ग्रीन हमें रेड पे लगाना है, डार्क कलर पे हमें ऑरेंज लगाना है। तो रेड तो मुझे कहीं दिख रहा नहीं है सिवाय एक के, बाकी सिर्फ ऑरेंज की ही जरूरत है। पहले प्रो का यूज करते हैं अपन। ऑरेंज कलर करेक्शन कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा फॉरहेड पे टैनिंग हो रखी है, बहुत स्विमिंग जाती है हमारी, मछली बनी फिर रही है अभी। मैंने जहाँ जहाँ पे कलर करेक्शन की जरूरत है वहाँ लगा दिया। ये देखो ग्रीन लगाया है, ऑरेंज लगाया है। तो हम ब्लेंडिंग करते हैं जितनी ब्लेंडिंग अच्छी। और ऐसा नहीं है कि भर भर के प्रोडक्ट लगाओगे तो गोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना कम लगाओगे मेकअप में उतना अच्छा है। पहली बात गोरा करना क्यों है? हाँ, स्मोकी लुक चाहिए हमको। स्मोकी इंसान की स्किन है, वही स्मोकी आती है, डस्की लुक। अरे मेरी बेइज्जती मैं नहीं कर सकता वीडियो में। स्मोकी अगर मैंने इसकी स्किन कर दी तो क्या हो जाएगी? काली कलुटी थोड़ी बनाना है मेरे को। हम सोच रहे थे पता है कि यार इसका कलर तो फेयर है, थोड़ा मेरे को टैनिंग वाला लुक करना पड़ेगा। ये बोले ना बोलो क्या? मैं परफेक्ट मॉडल हूं, मैं जैसा चाहती हूं। Credit shout out to Cinderella swimming school. अब एक और चीज आती है कैमोफ्लेजिंग, जो आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके अलावा तो बहुत कम लोगों को ही पता होगी। अगर हम लोगों ने ऑरेंज करेक्टर या किसी भी करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन लगा दिया तो मेकअप ग्रे पड़ सकता है, अनलेस वो बहुत ज्यादा कवरेज वाला। क्यों चांस लेना है, इसीलिए कैमोफ्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमोफ्लेजिंग में क्या होता है, हमारी स्किन के एक टोन नीचे जाके हमें उसके ऊपर वो कलर लगाना है कंसीलर का। ठीक है, ऑरेंज के ऊपर एक डार्कर शेड लगाओगे तो एक तो उसके ऊपर लेयर आ जाएगी,
फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे स्किन के ऊपर स्किन, तो आपको ऑरेंज नहीं दिखेगा। डायरेक्ट लगाओगे तो चाहे लाइट कवरेज हो चाहे मीडियम कवरेज हो, ऑरेंज दिखेगा, थोड़ा सा कलर आएगा, टिंट आएगा, ऐसा लगेगा ऑरेंज फाउंडेशन का कोई टिंट आपने लगाया है। इसीलिए एक लेयर जरूरी है अच्छे कवरेज वाली, थोड़ा सा अंडरटोन होना चाहिए अपने इसका स्किन का, जिससे आपका ऑरेंज कवर हो जाए। मैं नार्स का यूज कर रही हूँ ये क्रीम बेस कंसीलर। फेस के बीच में ज्यादा बकबक नहीं करनी होती है, ज्यादा रुकना नहीं होता है, फिर वो केकी हो जाती है। ये मेरा पति बहुत बकबक कर रहा है, इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए बीच बीच में मेकअप फिक्सर लगाते रहो कि वो थोड़ा बेट रहे, नहीं तो वो थोड़ा केकी हो जाएगा आपका मेकअप। और मैं अंडर आइज पे नहीं लगा रही हूँ ये कैमोफ्लेज, क्योंकि अंडर आइज पे पता हो तो फाउंडेशन के बाद अपना कंसीलर भी लगता है, इसीलिए ऑलरेडी अपनी अंडर आई सेंसिटिव होती है, मतलब पतली स्किन होती है, उसके ऊपर इतना सारा भार लगाओगे तो कहाँ लेके जाओगे बताओ। इसीलिए मैं बाकी पूरे फेस पे कैमोफ्लेजिंग कर रही हूँ, जहाँ ऑरेंज करेक्टर नहीं है वहां पे भी, क्योंकि अगर मैंने एक जगह किया और एक जगह नहीं तो इतना मोटा जो अपना बेस है वो मतलब जहाँ पे फाउंडेशन लगेगा और ये नहीं होगा तो अनइवन हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरे फेस पे कर रही हूँ। ठीक है, हम अब कैमोफ्लेज कर चुके हैं, अब हम फाउंडेशन लगाते हैं। हम चाहे तो उसको ग्लोई लुक दे सकते हैं, और वैसे तो क्या मैट रखती है तो मैट ही रखते हैं। तो कौन सा पता पड़ रहा है हिंदी में हम क्या कर रहे हैं, इसकी बर्बादी। अब आपको पता ही होगा ये लोग लगाते हैं ब्रो जैसा कुछ आईब्रो वैक्स, ये लोग एनास्तासिया का लगाते हैं, एनास्तासिया का बहुत अच्छा है, बट मुझे पर्सनली ब्रो पसंद है। और अगर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं है जितना मेरी वीडियो का है तो आप यूज करो पीएस साबुन, अगर नहीं है तो आप लगाओ पीएस साबुन, सेम लुक आएगा। क्योंकि जब शुरुआत थी तब मैंने एक बार लगा के देखा था, आ रहा था, बट मैं ज्यादा रही तो इसलिए मैंने ले लिया। करेंगे इसके आईब्रो को खड़ा, बाकी सब इसका सेम है, आईब्रो नहीं है भाई के जैसे मैं बोल रही हूँ। उसके कौन से होंगे, वो भी कटवाती होगी? नहीं, इसके घने हैं यार, उन लोगों के इतने नहीं होते। एक चीज से रह गई है बस वहाँ पे पहुंचते। अगर अपन ने इसको वैसा करा तो बहुत गंदी दिखेगी, इसलिए अपन इज्जत से इसकी इमेज करते हैं, नहीं जाती मेरी भी गंदी दिखती। अब हम अंडर आई कंसील करेंगे, लिफ्टिंग वाला इसको लुक देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे कैट आई तो कर ही दिए, तो यहाँ पे आईज को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सीधा कर देंगे। जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अगर कहीं पिंपल है तो वहाँ पे ये मत लगाना, आप लोग अवॉइड करना, वहाँ पे डार्क शेड लगाना चाहिए। तो अब हम कॉन्टोर करेंगे। वैसे तो पूरा फेस ही सेम वैसा है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया कॉन्टोरिंग। तो अब मैं लगा रही हूँ लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर अंडर आईज पे। जैसे ही बेस खत्म करो ना आप, जैसे ही आपका क्रीज लाइन हट जाए, क्लाइंट को बोलना है, अपनी किन को बोलना, ऊपर देखो नीचे मत देखो, और वो जैसी आपकी क्रीज हटती है उसके ऊपर फटाफट से लॉक कर दो पाउडर लगा के। तो भी अंडर आईज पे क्रीज नहीं आएगी, लाफिंग लाइन पे क्रीज नहीं आएगी, जहां भी क्रीज आती है आपके क्लाइंट के ऊपर देखो, फटाफट से वो क्रीज लाइन हटाई, उसके ऊपर लूज पाउडर से लॉक कर दिया। मैंने कंसीलर को अंडर आईज तो लूज पाउडर से लॉक कर दिया है, बाकी जहां भी हमने हाईलाइटिंग वगैरह की थी वहां भी थोड़ा सा कर लो, जैसे कहीं पे भी क्रीज ना बने, केकी ना बने। मेरे को ब्लेंडर थोड़ा सा वेटी हो तो अच्छा है, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा पाउडर। मैं कॉन्टर लाइन के नीचे भी बहुत शार्प सी लाइन बना रही हूँ लूज पाउडर की, बहुत शार्प जैसे दिखे। ये किम का दर्शन भी है, वरना नीचे काजल भी लगाने लग गई है क्योंकि मेरे फोटो में तो है। तो मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ और उसको फिर ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत कम, बहुत पतला लगाना, और नहीं भी लगाना ना तो सिर्फ ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड ही करो, वो भी काफी। थोड़ा शार्प दिखाना है तो काजल लगा के ऊपर से ब्लेंड करो। ब्लेंड कर रही हूँ अब काजल को। मैं पूरे फेस को मैट कर रही हूँ फेस पाउडर से। अब हम लगाएंगे ये कलर का ब्लश, क्योंकि बहुत मिनिमल सा ब्लश होना चाहिए, क्योंकि न्यूड मेकअप है, भर भर के नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बहुत कम सा हाइलाइटर। वैसे तो ये ज्यादा हाइलाइटर लगाती हैं, इस लुक में बहुत कम है। अब हम फिक्सर लगा के पूरा मेकअप सेट कर देते हैं। अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर, बहुत कम लगाना है। लिप्स वाले लगा लो, क्योंकि जो लिपस्टिक हम लगाने वाले हैं न्यूड, उसमें थोड़ा दिखे तो अच्छे ही दिखते। अब हम लगाते हैं लिपस्टिक, बिगर लिप्स, हम फुलर लिप्स बनाएंगे इनके। अब हम लगा रहे हैं हेयर वैक्स, गैट्सबी की लगा रही हूँ मैं। कैसा लग रहा है यार? ये क्या कर दिया है आपने? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे अच्छा नहीं लग रहा है यार? मेहनत की है मैंने इतनी। अरे तो नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, मैं वीडियो के लिए झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे कैसे नहीं बोल सकती यार? नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, मुझे नहीं लग रहा। मेरे कपड़े वापस दो। ले ले यार।
जाओ यहाँ से। Oh my god. अब मुझे बहुत अच्छा लगा।